वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज आपके साथ मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो मेरी सक्सेस स्टोरी क्या है, प्लीज इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेस स्टोरी को सुनते हो, देखते हो, तो आपका जब सबकॉन्शियस माइंड है उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है कि यस, आप भी अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, हेलो, मेरा नाम है शायना वाहिद। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। प्लस मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाए। तो अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो अभी ब्लेजर पहना हुआ है ये मैंने मैनिफेस्ट किया है। लेकिन ये मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया है, मैंने इसके लिए कौन सी टेक्निक की थी या नहीं भी की थी, वो सब आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको रीप्रोग्राम करने के, उसके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी विश को पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी विश चली जाए। तो ठीक है, आप कई बार कॉन्शियसली एफर्ट लेते हैं, लाइक आप अफर्मेशन करते हैं, आप टेक्निक करते हैं, ट्रिपल फाइव करते हैं, या 3691 करते हैं, 21 डेज का चैलेंज लेते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है, वो आपके कॉन्शियसली एफर्ट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि वो आप कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियसली आपके मतलब इनडायरेक्टली आपके माइंड वो चीज़ आती है। तो मेरी ये जो ब्लेजर मैंने पहना है, ये इसी तरीके से मैनिफेस्ट हुआ। क्या हुआ कि वो पिक्चर भी मैं यहाँ लगा दी थी। मैंने क्या किया था कि मैंने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे ना वॉलपेपर लगा रखा था, ठीक है, स्क्रीन लॉक वाला। ठीक है, तो उसमें से एक फोटो लगा रखी थी जिसमें एक लड़की थी, उसका फेस नहीं था, पीछे से उसकी बैक साइड से, जैसे अब कोई मेरे पीछे खड़ा होगा तो फोटो क्लिक करेगा ना, तो उसको क्या दिखेगा, मेरा बैक का एरिया, यानी कि ये ब्लेजर वगैरह और मेरे बाल वगैरह। तो इस तरीके से मैंने एक फोटो लगा रखी थी, जो मैंने थंबनेल में भी लगाई है और अब मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ऐसी ये फोटो मैंने लगा रखी थी अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे, स्क्रीन लॉक पे। और मेरा स्क्रीन लॉक ऐसा है कि लाइक उसमें 3-4 फोटो मैंने लगाई हुई थी स्क्रीन लॉक पे, कि जैसे अभी लॉक करते हैं ना तो वो बार बार चेंज होती थी, अभी एक आएगी, फिर दूसरी आएगी, 3 आएगी, ऐसे मैंने 3-4 फोटो स्क्रीन लॉक पे लगा रखी थी, जो कहीं ना कहीं मेरी विश से रिलेटेड भी थी। ठीक है, लेकिन उन 3-4 फोटो में जो मेरी सबसे फेवरेट थी ना, वो ये थी जिसमें लड़की ने ये वाला ब्लेजर पहना हुआ था। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, लेकिन बस वो फोटो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, हालांकि उसमें लड़की का फेस वगैरह नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो बैक से थी, मतलब बैक साइड में जैसे लड़की खड़ी तो उसकी फोटो थी। बस ये था कि उसने ग्रीन कलर का ब्लेजर पहना हुआ था। तो ये फोटो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब हुआ क्या कि अभी मुझे अपने किसी प्रोफेशनल काम की वजह से मुझे जाना है बाहर। तो मैं सोच रही थी कि अब प्रोफेशनली अगर हम कहीं जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम चाहते हैं ना भाई अपना हमारा गेटअप भी थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक ब्लेज़र चाहिए था। ठीक है, तो मैंने सर्च करना शुरू किया ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन मैंने काफ़ी देखे, मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। मैं स्क्रॉल कर रही थी, किसी का कलर पसंद नहीं आ रहा था, और कुछ फैंसी थे, तो मुझे एकदम सिंपल चाहिए था, फैंसी नहीं चाहिए था। तो किसी का कलर बहुत डल था, किसी का डार्क था, तो मुझे पसंद नहीं आ रही। फिर एकदम से अचानक से मेरी नज़र पड़ती है इस ग्रीन कलर वाले ब्लेजर पे, तो मुझे देख के अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ, ये कलर अच्छा लग रहा है ना। तो फिर उस वक्त मुझे पता नहीं था, मतलब मेरा ध्यान नहीं था कि मैंने वो स्क्रीन वॉलपेपर लगा रखा है। लेकिन इस ब्लेजर ने मुझे अट्रैक्ट किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। ठीक है, जब ऑनलाइन ऑर्डर किया और जब ये आया और डिलीवरी हुआ मुझे, तो मैंने इसको खोल के देखा। ठीक है, जब मैंने खोल के देखा और मैंने जब इसको पहना ना, तब अचानक से मुझे याद आया, क्योंकि जब मैं पहन के जब मैं मिरर में देख रही थी, तो जाहिर सी बात है, थोड़ा हम ऐसे करके अपने आप को देखते हैं, राइट। तो जब मैं ऐसे देख रही थी तो एकदम मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि अरे, ये तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मतलब मैंने ये वॉलपेपर लगा रखा था, और जब मैंने देखा उस वॉलपेपर में एकदम बिल्कुल यही डार्क ग्रीन कलर का उसका पहना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा लाइट की वजह से आपको थोड़ा कलर डिफरेंस लगेगा, लेकिन है ये बिल्कुल वैसे ही डार्क ग्रीन कलर जैसा मेरे उसमें लगा हुआ था फोटो में। तब मैंने कहा वाह, ये मैनिफेस्ट हो गया। अब ये कैसे मैनिफेस्ट हुआ, मैंने कहा ना, कई बार तो हम लोग कॉन्शियसली एफर्ट लगाते हैं, है ना, अफर्मेशन देंगे, सब कुछ काम करता है। मैं ये नहीं बोलती कोई टेक्निक नहीं काम करती, सब काम करती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करते बार बार। अगर अब जैसे मैंने वॉलपेपर लगाया था, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या रहता है, सबसे ज़्यादा हमारे पास रहता है हमारा फ़ोन। ठीक है, तो हमारा फ़ोन जब बार बार हम देखते हैं, चाहे हम मैसेज करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, या फिर अगर हम कुछ वीडियोस भी देख रहे हैं, फ़ोन हमारा ऐसी चीज़ है जो हमेशा हर पल हमारे साथ रहता है। तो जितनी बार भी हम अनलॉक करेंगे तो हमारी नज़र पड़ती है हमारे स्क्रीन के
जो वॉलपेपर पे हमने लगाया स्क्रीन लॉक, तो मेरी नज़र भी बार बार उस पर पड़ती थी और मैं देख के बस खुश होती थी, मुझे अच्छा लगता था क्योंकि वो मुझे अट्रैक्ट करता था। तो वो क्या हुआ, कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में चला गया और वो इस तरीके से मैनिफेस्ट होकर मेरी लाइफ में आया। तो अगर आपकी भी कोई डिज़ायर है, कुछ भी हो सकती है, जैसे मेरा तो ये ब्लेज़र जो है ये मैनिफेस्ट हो गया। हालांकि मैंने जान के नहीं किया, मुझे मैनिफेस्ट करना नहीं था, मुझे तो वो फोटो अच्छी लग रही थी, मैं बार बार उसको देख के मुझे अच्छा फील होता था। इसलिए ये जो चीज़ आपको अच्छी भी लगती है, हम कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो आप पसंद करते हो उसी को आप अट्रैक्ट करते हो। तो वो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे देख के अच्छी फीलिंग आ रही थी। और फिर अचानक से जब वो वॉलपेपर लगाने के करीब महीने या 2 महीने बाद, शायद 2 महीने, लगभग 1.5 महीना समझ लो, 1.5 महीने के बाद मेरा वो जो काम है, पहले से कोई काम नहीं था, जब वो काम आया, मतलब जिस प्रोफेशनल काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसी काम की वजह से मैंने सोचा कि मुझे एक ब्लेज़र की ज़रूरत है, लाइक मैं थोड़ा प्रोफेशनल वे में जाना चाहती हूँ। तब मैंने सर्च करना शुरू किया। हालांकि वो वॉलपेपर मैं पहले से ही लगा चुकी थी, ठीक है, लेकिन एज आई सेड कि मुझे वो देख के अच्छा लगता था, है ना। उस वक्त मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको मैनिफेस्ट करने की, लेकिन बार बार देखती थी। तो जब आप किसी चीज़ को बार बार देख रहे हो, आप कॉन्शियसली कोई एफर्ट नहीं कर रहे, आप उसको सिर्फ देख रहे हो ना, तब भी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो अगर आप ऐसे हो, आपको कॉन्शियस, कई बार होता है ना, हमारा मन नहीं होता कॉन्शियस एफर्ट करने का, तो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो, है ना, कि हाँ मैनिफेस्ट करना है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप अटैचमेंट नहीं है और मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप उसका वॉलपेपर बना लो, अपने फ़ोन पे लगा लो। आप होम स्क्रीन पे लगा सकते हो या फिर स्क्रीन लॉक, वो आपको जैसा भी अच्छा लगे, ठीक है। आप लगा लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जब भी देखिए आपकी नज़र उस पर पड़े, बस आपको खुश फील करना है, आपको हैप्पी फील करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप उसको देख के अच्छा फील करेंगे तो वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आएगा। तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपका भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। और एक छोटा सा आपको मैं अनाउंसमेंट भी बता देती हूँ कि कल है 31 और कल मैं एक छोटी सी वर्कशॉप कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। तो जो लोग भी 2025 में अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो उनके लिए मैं एक छोटी सी वर्कशॉप लाई हूँ कि हमें कैसे इंटेंशन सेट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और विजन बोर्ड है वो किस तरीके से बनाना है, विजन बोर्ड में कौन सी पिक्चर लगानी है, कौन सी अफर्मेशन लगानी है, किस तरीके से क्रिएट करना है, वो सब बताने वाली हूँ। प्लस मैं इस बार जो जो भी चीज़ें ये करवाऊंगी, गोल्स वाले ये सब मैं स्वर विज्ञान के साथ करवाने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि हर साल हम बनाते हैं, लेकिन इस बार मुझे भी इसी साल मुझे स्वर विज्ञान के बारे में पता चला, मैंने सीखा, और जो भी मेरे को जितना भी नॉलेज है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी उससे हेल्प हो सके। तो अगर आप लोग भी स्वर विज्ञान के साथ अपने गोल्स को लिखना चाहते हो, अपने स्वर विज्ञान के साथ अपने विजन बोर्ड को क्रिएट करना चाहते हो, तो आप इस वर्कशॉप में आ जाइए। कल 31 को ये वर्कशॉप होने वाली है। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है मैसेज कर दीजिएगा, कम्युनिटी में मैंने पोस्ट लगा दी है। और बहुत ही नॉमिनल मैंने एनर्जी चार्ज इसका रखा, एनर्जी एक्सचेंज रखा, क्योंकि कल 31 है, सब लोग पार्टी करेंगे, सब इंजॉय करेंगे। तो हम चाहते हैं उसी हाई वाइब्रेशन में हम अपनी इंटेंशन को सेट करें, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में अपनी इंटेंशन सेट करते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ भी चीज़ ट्राई करते हैं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो कल सब हैप्पी रहने वाले हैं, नए साल की सब तैयारी करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले अपने नए साल में हमें क्या क्या चाहिए वो हम मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो विजन बोर्ड क्रिएट कैसे करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इंटेंशन कैसे सेट करना है, कौन से रंग का पेन होना चाहिए, कौन सा पेपर होना चाहिए, उसके साथ कुछ स्विच वर्ड मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उसके बाद हम एक छोटी सी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, मेडिटेशन बोल दो या फिर उस मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड एक हम एनर्जी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके विश, जिससे कि आपकी जो भी विशेज है उसको मैनिफेस्ट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, उसको यूनिवर्स में हम सेंड करेंगे। तो वो सब कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सब के लिए आप आ जाइए कल की वर्कशॉप में। एनर्जी एक्सचेंज बहुत नॉमिनल रखिए, आप आइए और क्रिएट कीजिए अपने 2025 के जो भी विशेज है उनको मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।